बहरामपुर से बीजेपी ने कंचन मित्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी के ही विधायक हैं। नाड़ू गोपाल मुखर्जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, लेकिन बहरामपुर की लड़ाई को जोरदार बनाया। कांग्रेस ने यहां से 5 बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से सांसदी का चुनाव हार गए थे। सीपीआई-एमएल ने अबुल कासिम को मैदान में उतारा है, जबकि आशिक मुल्ला हिमायू कबीर की जनता यूनियन पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। पहले सैंपल में मुसलमानों ने अपना झुकाव टीएमसी के नाड़ू गोपाल मुखर्जी की तरफ दिखाया। जब हम यहां से निकले तो हमारी मुलाकात टीएमसी के उम्मीदवार नाड़ू गोपाल मुखर्जी से हो गई। नाड़ू गोपाल एक मोहल्ले में कैंपेनिंग कर रहे थे, फूल मालाओं से लदे हुए थे और अपनी जीत का दावा कर रहे थे। फिर हमारी मुलाकात बीजेपी के कंचन मित्रा से भी हुई। उनसे भी हमने जीत के इक्वेशन को समझने की कोशिश की। उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन बहरामपुर के लिए सबसे अहम फैक्टर अधीर रंजन चौधरी है। लिहाजा हम कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। मजेदार बात यह है कि तीनों दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये जादू आपने जो 2021 में किया था कंचनदा, ये 26 में रिपीट हो रहा है? 100% होगा। 100% इसलिए होगा जो तृणमूल को जो सरकार चल रहा है पश्चिम बंग में, वो लूटतराज का सरकार है। अच्छा। काटमानी का सरकार है। महिला लोगों को साथ श्लीलता हानि का सरकार है। इसीलिए पश्चिम बंग का मानुष जड़ कदम में कमल फूल खिलाएंगे। ये जो कांग्रेस के हैवीवेट अधीर रंजन चौधरी आ गए, ओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। वो कब जब था अब हैवीवेट नहीं। आप हैवीवेट तो नहीं, हैवीवेट का ओनों शब्दों में है जो है लो वेट हो गया है। हाँ। चैलेंज कौन दे रहा है आपको? कंचनदा सिटिंग एमएलए आपको चैलेंज दे रहे हैं एक उम्मीदवार के तौर पर, या अधीर साहब कुछ थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं? नहीं, दोनों की चिंता बनाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कंचनदा जो है वो पिछले 2021 में जब उन्होंने हमको डिफीट किया था, उसका बाद जो 4.5 ईयर्स उन्होंने कभी भी पब्लिकेशन कम्युनिकेशन नहीं किया। इसके लिए वो उसका जो वोट बैंक था, वो कोर वोट बैंक बीजेपी का टूट गया और उस कोर वोट बैंक हमारा पास आ रहा है। और अधीर चौधरी जो था, जो एमपी सीट लॉस करने का बाद लास्ट भी वो 2 साल से यहाँ नहीं है। अधीरता का जो यहाँ का जो रोल है, वो इतना दिन तक एस्टेब्लिशमेंट रहे, 25 ईयर्स एमपी रहे, सिटिंग एमपी रहे। 2024 में उन्होंने हार गए, तो उसका बाद लोग उनको फिर लोग उनका पास नहीं जाना चाहता है। देखिए, ये दोनों से मेरा हो रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। दोनों मिलकर? हाँ, एकदम। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था ना। गठजोड़ तो थे, पहले भी थे, आज भी है। किसी हालत में मुझे हराना चाहिए। ये हराने के लिए अगर मेरे खिलाफ बीजेपी जीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ते, ममता बनर्जी की अपने पार्टी जीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ते। इसलिए पिछले बार 2024 साल में खुद ने उन दंगा फैलाई थी। एक बंगाल के मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर एक मुख्यमंत्री अपने तरफ से एक दंगा फैलाते हैं, अपने प्रशासन को इस्तेमाल करते हुए और गुंडों लोगों को अपना इस्तेमाल करते हुए, साथ साथ उनकी पार्टी के अपने विधायक वो भी इस पर शामिल थे, जो बाद में खुद मीडिया के सामने आके सिकारा। तो ये जब एक मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरीके की घिनौने काम, इस तरीके की घिनौने साजिश को जो अंजाम देती है, वो सब कुछ कर सकती है। उनकी लक्ष्य थी, उनका मकसद यही थी कि कम से कम किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना है। बहरामपुर विधानसभा में टीएमसी का अभी तक खाता नहीं खुला है। टीएमसी का दावा है कि मौजूदा विधायक कंचन मित्रा से नाराजगी है। मेयर के तौर पर टीएमसी के नाड़ू गोपाल मुखर्जी ने काम किया है, इसीलिए उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है। बात मुसलमान वोट की थी, तो सच्चाई यह है कि बहरामपुर के मुस्लिम वोटर का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और लेफ्ट की आरएसपी भी कम नहीं है। 2011 के चुनाव में अपना दमखम ये पार्टी दिखा चुकी है और इस बार हिमायू कबीर भी एक फैक्टर है, ये भी हकीकत है।